हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। मैं पंचम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रायिकता पढ़ने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता जो है बस एक संभावना है। कोई चीज किसी या कोई घटना होने का कितना संभावना है। जैसे जो कोई मैच होता है तो उसमें टॉस किया जाता है, हेड या टेल आने का टॉस होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें या तो हेड आता है या टेल आता है, दो में से किसी एक का तो आता है। मतलब इसमें संभावना आधा होता है, दोनों टीम का जीतने का संभावना हाफ हाफ होता है। इसीलिए टॉस को सही माना जाता है और टॉस किया जाता है, क्योंकि इसमें संभावना दोनों टीम के जीतने का संभावना इक्वल होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या है, बस एक संभावना है। कोई घटना होने का या कोई इवेंट होने का उसका बस संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक बैग है, ठीक है। अब देखिए, इस बैग में 3 रेड बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है, और 4 ग्रीन बॉल है, ठीक है। मान लेते हैं एक बैग है जिसमें 3 लाल गेंद, 2 काली गेंदे और 4 हरी गेंदे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग को प्रायिकता पूछा जाएगा किस चीज का, लाल रंग का, प्रायिकता अगर पूछा जाएगा लाल का तो कितना होगा। अगर काला का प्रायिकता पूछा जाएगा तो कितना होगा, और हरा का प्रायिकता पूछा जाएगा तो कितना होगा। रेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ब्लैक का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, और ग्रीन का क्या होगा। देखिए, तो प्रायिकता बहुत आसानी से निकलता है। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, अभी हम समझाएंगे अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम क्या होता है। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, देखिए, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब ये फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे जानेंगे, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम कैसे जानेंगे। तो देखिए, लाल रंग का, रेड का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इसको हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता इक्वल टू, प्रायिकता को ऐसे पीई लिख सकते हैं, और अनुकूल परिणाम जो है या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम उसको शॉर्ट में एनई लिख सकते हैं, और बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कुल परिणाम को एनएस लिख सकते हैं। पीई इक्वल टू एनई बाय एनएस, ऐसे शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं। तब देखिए, अगर यहां से रेड रंग का निकालना है, लाल रंग का निकालना है प्रायिकता, तो लाल रंग का बॉल है कितना, यहां पे 3 गो है, 3 लाल गेंदे हैं, तो अनुकूल परिणाम जो है या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम रेड होने का, लाल होने का अनुकूल परिणाम कितना है, 3 है, क्योंकि 3 लाल गेंदे हैं। तो हम लोग का क्या होता है फॉर्मूला, प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणाम, मतलब अनुकूल परिणाम कितना है, लाल का 3 है, बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कुल परिणाम, यहां पे परिणाम होगा, ठीक है। कुल परिणाम कितना है, तो टोटल गेंदें यहां पे कितनी है, 3, 2, 5 और 4, 9, तो यहां पे 9 लिखेंगे। और ये काट सकते हैं हम लोग, 3 एकम 3 और 3 3 9, तो 1/3 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ गए, जो चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है वो ऊपर में बाय
टोटल नंबर कितना है उसको। अब देखिए ब्लैक रंग का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है टी ब्लैक, ठीक है, यहाँ इवेंट लिखा जाता है ब्लैक होने का या काला रंग का। तो ब्लैक रंग का कितना है, 2 को है, तो 2 ऊपर लिखेंगे बाय, टोटल नंबर कितना है, टोटल 9 है, टोटल बॉल टोटल गेंदें कितनी है, 9 है, ये नहीं कटेगा, यही आंसर हो गया। ग्रीन रंग का हरा रंग का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो हरे रंग की गेंद कितना है 4 और बाय में टोटल गेंदें 9, ये हो गया आंसर। बहुत इजी है, ये 10th क्लास का सबसे इजी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बस एक फॉर्मूला से पूरा एक्सरसाइज बनेगा और बहुत ही आसान बहुत ही इजी फॉर्मूला है, ये समझ गए। अब इसमें एक चीज याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता जो होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है, या तो 0 होगा या 1 होगा या इसके बीच में आएगा। अब जैसे ये सब आया हुआ है, ये सारा जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो सारा 0 पॉइंट कुछ आएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट में आएगा, ये भी 0 पॉइंट कुछ नंबर आएगा, तो 0 और 1 के बीच में ही आया है, तो प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहता है, ठीक है। अब देखिए, अब एक घटना का एक इवेंट जो होता है उस सबको अगर ऐड करते हैं, मतलब जितना घटना है जितना चीज का निकाले सारा का जोड़ के, यहाँ लाल ब्लैक और ग्रीन ये तीनों रंग का निकाले प्रायिकता। अब ये तीनों रंग का प्रायिकता को जब जोड़ेंगे, प्रोबेबिलिटी को जब जोड़ेंगे तो वो 1 आएगा। टोटल जितना घटना होता है सबका योग कितना हो जाएगा, सम कितना होगा, 0 होगा। देखिए जोड़ के देखते हैं, 1/3 प्लस इसका है 2/9 प्लस 4/9, एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 3 9 होगा, फिर यहाँ पे 2 + 4 तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 4 9/9, यहाँ पे कट के 1 आया ना। तो इस बार जो 2021 में एग्जाम हो रहा है इसमें 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से भी बनता है कि ये पूछा जाएगा कि किसी घटना का प्रायिकताओं का योग कितना हो जाएगा, सम ऑफ इवेंट्स, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, तो 1, ठीक है। समझ गए प्रायिकता निकालना, जो चीज का प्रायिकता पूछ रहा है वो कितना है बाय टोटल मिला के कितना है, ये समझ गए। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बैग है, इसमें बस लाल रंग की गेंदें हैं, रेड है, और दूसरी गेंदें नहीं है, सिर्फ रेड गेंदें, 6 रेड गेंदें, ठीक है, 6 लाल गेंदें हैं रेड बॉल से। तो अब बोलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना होगा, रेड कलर का पी लाल कितना होगा, प्रायिकता लाल रंग का प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए 6 अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, NE/NS जो होता है, NE कितना है 6 है, लाल गेंदे 6 है और बाय 6 कट के कितना होगा 1, ठीक है। और अगर हम इस चीज में बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, अगर हम यहाँ पे बोलेंगे हरा रंग का गेंद का प्रायिकता क्या होगा तो कितना होगा, तो देखिए यहाँ हरा रंग का तो है ही नहीं, तो 0/6 मतलब 0, मतलब देखिए यहाँ पे लाल रंग का गेंद है, ठीक। अब यहाँ से एक गेंद निकाला जाएगा, अब पूछा जाएगा कि इसका क्या प्रायिकता है कि वो लाल रंग का गेंद होगा। तो देखिए जो भी बिना देखे गेंद निकालेगा वो तो लाल रंग का ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ लाल रंग का गेंद है यहाँ पे, दूसरा रंग का तो है ही नहीं। तो इसका पूरा ये निश्चित घटना है, ठीक है, ये श्योर या सर्टेन इवेंट है, क्योंकि देखिए लाल रंग का यहाँ पे गेंद तो सिर्फ लाल रंग का है, बिना देखे जब गेंद निकाला जाएगा तो लाल रंग का ही निकलेगा, क्योंकि लाल के अलावा और दूसरा गेंद ही नहीं है। तो वैसा घटना जो बिल्कुल जिसका होना निश्चित है उसको निश्चित घटना कहेंगे, क्योंकि लाल ही है और लाल निकलेगा ही। तो वैसा मतलब निश्चित घटना या श्योर जो होता है इवेंट, उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, जो निश्चित है जिसका होना बिल्कुल पक्का है कि ये होगा ही, तो उसका प्रायिकता क्या होगा 1 होगा। और जो चीज है ही नहीं, जैसे यहाँ पे हरा रंग का हम बोले ग्रीन रंग का,
तो यहाँ हरा है ही नहीं, जो क्या है, एक असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो असंभव घटना जो है यहाँ पे है ही नहीं, तो उस असंभव घटना का प्रायिकता क्या होता है, हमेशा 0। इम्पॉसिबल जो होता है उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होता है। ठीक है, निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है, जिसका होना पूरा फिक्स है, और जिसका होना असंभव है उसका प्रायिकता 0 होता है। ठीक है, एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन ऐसा है, बोल रहा है 20 बल्बों का एक समूह है। 20 बल्ब का एक बैच है। ठीक है, एक समूह है 20 बल्ब का, और 20 बल्ब में से 4 बल्ब जो है, 4 बल्ब खराब है। ठीक है, 4 बल्ब क्या है, डिफेक्टिव है। 20 बल्ब है, उनमें से 4 बल्ब खराब है, 20 में से 4 बल्ब खराब है। अब बिना देखे निकालना है एक बल्ब को, बाहर से देख के पता नहीं चलता है कि कौन सा बल्ब खराब है, कौन सा बल्ब अच्छा है। तो इसका क्या प्रायिकता होगा कि जो बल्ब निकलेगा वो अच्छा होगा या खराब होगा। ठीक है, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो बल्ब जो है वो नॉट डिफेक्टिव है या डिफेक्टिव है। तो देखिए, अगर अच्छा बल्ब का प्रायिकता निकालने बोलेगा, अगर अच्छा बल्ब का निकालना है तो कितने बल्ब अच्छे हैं, फॉर्मूला क्या है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो अच्छा बल्ब का जो फेवरेबल आउटकम है या एनी है कितना है, अच्छा बल्ब कितना है यहाँ पे, तो देखिए 20 बल्ब है, उसमें से 4 बल्ब खराब है, मतलब 16 बल्ब जो है, 16 बल्ब अच्छे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को अच्छा बल्ब चाहिए, नॉट डिफेक्टिव या गुड बल्ब चाहिए, नॉट डिफेक्टिव चाहिए। तो देखिए, जो डिफेक्टिव नहीं है, जो खराब नहीं है, वो कितने, 16 बल्ब नहीं खराब है, तो वो 16 को ऊपर लिखेंगे बाय टोटल बल्ब कितने हैं, 20 बल्ब है, तो 20 नीचे लिख देंगे। इसको 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, तो 4/5 इसका प्रायिकता होगा अच्छा बल्ब का। अगर यहाँ पे बोलेगा खराब बल्ब का प्रायिकता अगर पूछा जाएगा, खराब बल्ब या डिफेक्टिव बल्ब का अगर पूछेगा तो क्या होगा, हम लोग प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख सकते हैं, या पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, अच्छा बल्ब होने की प्रायिकता, खराब बल्ब होने की प्रायिकता। अब देखिए, खराब बल्ब का प्रायिकता निकालना है, तो खराब बल्ब कितना है, 4 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है, खराब है, तो 4 को ऊपर लिखेंगे। जो चीज का प्रायिकता निकालना है वो कितना है, तो खराब बल्ब का निकालना है, तो खराब बल्ब कितने हैं, 4 हैं, और बाय में टोटल बल्ब कितना है, 20 बल्ब है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 1/5 आंसर हो गया। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, उसमें बोला जाएगा कि 20 बल्ब का एक समूह था और उसमें बाहर से 4 बल्ब मिल गए। इसमें क्या है, 20 बल्ब में से ही 4 खराब है उसी के अंदर में। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है कभी कभी कि 20 बल्ब रहेगा और बाहर से 4 खराब बल्ब उसमें मिल गया, मतलब अब टोटल कितना होगा, टोटल हो जाएगा 24, कुल हो जाएगा 24, 20 और 4 जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दें, और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है डाइस से, पासे से, पासा का प्रायिकता। पासा क्या होता है, आप लोग लूडो खेलते होंगे, लूडो में इस टाइप का होता है। हम लोग जो लूडो खेलते हैं उसमें बस डॉट दिया हुआ रहता है, 1 2 3 इस तरह से डॉट दिया हुआ रहता है। लेकिन पासा में डाइस में क्या रहता है, ये भी डाइस ही है, इसमें रहेगा नंबर लिखा हुआ, जो डॉट है उसकी जगह नंबर रहता है 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 इस तरह पूरा, जिस तरह लूडो का गोटी में होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर एक पासे में रहते हैं। ठीक है,
6 नंबर तक रहता है। अब इसमें डाइस में या पासे का क्वेश्चन में क्या आएगा कि एक पासे को फेंका गया, तो प्रायिकता क्या है कि जो आएगा वो एक इवन नंबर होगा या सम संख्या होगा, या फिर ऑड नंबर होगा, विषम संख्या होगा, या फिर एक प्राइम नंबर होगा मतलब अभाज्य संख्या का, और एक होगा कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य संख्या। तब देखिए इवन ऑड ये सब जानना बहुत जरूरी है प्रायिकता में, क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन आते हैं अगर डाइस का क्वेश्चन पूछता है तो। अब देखिए सबसे पहले इवन नंबर या सम संख्या, सम संख्या का अगर प्रायिकता निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि यहाँ पे सम संख्या कितने हैं, यहाँ पे इवन नंबर कौन कौन से हैं। तो इवन नंबर किसको कहा जाता है? सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो, जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से भाग लग जाए, वैसी संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ 2 से डिवाइड होने वाला कौन कौन है? एक ये है और ये है। 3 नंबर ऐसे हैं जो 2 से भाग लगेंगे, यानी 3 जो सम संख्या है वो 3 है। तो सम संख्या का अनुकूल परिणाम या फेवरेबल आउटकम कितना होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सम संख्या होने का 3 होगा, क्योंकि 3 सम संख्या है। बाय टोटल कितने हैं? 6 है, तो 6 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो कितना हो गया? 1/2 आंसर हो गया। ठीक है। ऑड नंबर विषम संख्या का, तो जो संख्या 2 से भाग लगे वो सम, और जो 2 से भाग ना लगे वो विषम यानी ऑड, 2 से नॉट डिविजिबल हो। तो देखिए 2 से भाग नहीं लगने वाला, एक ये भागने लगेगा, एक ये भागने लगेगा, और एक ये भागने लगेगा 2 से, तो ये भी 3 है, तो ये भी 3 बट्टे और टोटल नंबर 6 है। तो विषम संख्या का भी प्रायिकता 1/2 होगा। आप देखिए प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, इसमें बहुत कोई कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है या प्राइम नंबर किसको कहा जाता है? तो वैसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, सिर्फ 2 गुणनखंड हो। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? मतलब सिर्फ वो 2 नंबर से 2 ही संख्या से भाग लगे, डिवाइड होगा 2 ही नंबर से। अब जैसे 2 ही नंबर से कौन कौन सा? एक तो खुद से डिवाइड होगा और एक 1 से। अब देखिए यहाँ पे 1 जो है वो किससे डिवाइड होगा? ये बस 1 से डिवाइड होगा। 2 किससे डिवाइड होगा? 1 से और 2 से। 3 किससे डिवाइड होगा? 1 से और 3 से। 4 किससे डिवाइड होगा? 1 से, 2 से और 4 से। 5 किससे डिवाइड होगा? 1 से और 5 से। और 6 किससे डिवाइड होगा? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। ठीक है, तो देखिए वैसा संख्या जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर यानी 2 गुणनखंड हो, कौन सा? एक तो 1 और एक वो खुद। मतलब जैसे देखिए 2 में 2 का देखिए ये 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है, 1 और 2 से डिवाइड होता है, मतलब इसका 2 फैक्टर है। तो ये एक अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर है। 3 भी बस 2 संख्या से डिवाइड हो रहा है, 1 से और खुद से, तो ये भी प्राइम नंबर है। फिर 5 इसका 2 फैक्टर, तो ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, बहुत कोई क्या करते हैं 1 को भी प्राइम नंबर मान लेते हैं, 1 को भी अभाज्य संख्या मानते हैं, लेकिन 1 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये ऑड नंबर है, ये विषम है, लेकिन अभाज्य नहीं है। अभाज्य होने के लिए, प्राइम होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर, 2 गुणनखंड होना चाहिए, एक तो 1 और एक ये खुद। लेकिन 1 का क्या होता है? ये बस एक ही संख्या 1 से डिवाइड होता है, इसलिए ये प्राइम नंबर का ग्रुप में या प्राइम नंबर ये नहीं है। ठीक है, इसको प्राइम नंबर में नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर कितना है जो अभाज्य संख्या? एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। यहाँ 3 प्राइम नंबर भी 3 ही है। तो अनुकूल परिणाम यानी फेवरेबल आउटकम बाय टोटल कितना है? टोटल 6 नंबर है, तो 6 यहाँ भी 1/2 आंसर होगा। अब है कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ये अभाज्य का उल्टा है, जिसमें 2 फैक्टर हो उसको बोलेंगे
जिसका दो गुणनखंड हो वो भाज्य, और जब दो से ज्यादा गुणनखंड हो, ठीक है, दो से ज्यादा जब हो, मतलब इसमें देखिए 3 गुणनखंड है और इसमें 4 गुणनखंड है, तो ये दोनों जो है 4 और 6 ये एक भाज्य संख्या है, ठीक है, ये भाज्य संख्याएं हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो अब यहाँ पे अगर भाज्य संख्या का प्रायिकता पूछेगा तो कितना होगा, भाज्य संख्या कितना है, दो गो है, एक 4 और एक 6, तो 2 लिखेंगे अनुकूल परिणाम, भाज्य संख्या 2 है और बाय टोटल 6, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 1/3 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग ताश के बारे में देखते हैं, ताश का प्रायिकता। ताश का भी क्वेश्चन बहुत आता है, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं उससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि ताश होते कैसे, कितने हैं। तो देखिए कितने तरह के होते हैं। एक होता है ऐसा डिजाइन वाला जिसको हार्ट बोलते हैं या हिंदी में पान बोलते हैं, ठीक है। एक होता है ऐसा डिजाइन का, ठीक है, किस तरह का होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में हुकुम और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेड। तीसरा इस तरह से होता है, इसको बोला जाता है डायमंड। डायमंड है, ये ईट है। और एक और होता है इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। इस तरह का होता है जिसको बोला जाता है चिड़ी। हिंदी में क्या बोला जाता है, चिड़ी, और इंग्लिश में बोला जाता है क्लब, ठीक है। अब देखिए ताश जो होते हैं, कार्ड्स जो होते हैं, उसमें 4 तरह के डिजाइन वाले कार्ड होते हैं और हर कार्ड में 13 पत्ते होते हैं। इस डिजाइन में 13, इसमें 13, इसमें 13 और इसमें 13, 13 कार्ड्स, 13 डिजाइन, मतलब एक डिजाइन में 13 कार्ड्स होते हैं। क्या क्या होते हैं देखिए, सबसे पहला होता है ए, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं और हिंदी में इक्का बोलते हैं। ए के बाद 1 नहीं होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होता है। और 10 के बाद इसके बाद होता है एक जे, एक होता है क्यू, एक होता है के, ठीक है। ये जैक हो गया गुलाम, ये क्यू से क्वीन यानी कि बेगम रानी, और के से होता है किंग बादशाह या राजा, ठीक है। अब इसको समझिए, इसमें 13, यही 13 नंबर इसमें भी और इसमें भी होता है। टोटल मिला के 13 चौक के 52 यानी 52 कार्ड्स होते हैं। ताश में कार्ड्स में टोटल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हार्ट है और ये डायमंड है, ये दोनों रेड कलर वाले होते हैं। ये दोनों क्या है, लाल वाले, ये लाल है और ये भी लाल, और लाल या रेड है। और ये दोनों जो बचा है ये दोनों ब्लैक होते हैं, काले रंग के। ये काला होता है और ये भी ब्लैक, और ब्लैक या काला होता है, ठीक है। मतलब 2 डिजाइन जो है वो लाल रंग के होते हैं और 2 डिजाइन काले रंग के होते हैं, ठीक है। अब देखिए 13 कार्ड होते हैं, यहाँ ए को इक्का या एस बोलते हैं, और ये जे है इसको हम लोग जैक या गुलाम बोलते हैं। जे को, जे जो है ये गुलाम है, और ये जो क्यू है, ये क्यू जो है इसको क्वीन बोलते हैं, बेगम। और ये जो के है, ये के जो है इसको किंग बोलते हैं, बादशाह, ठीक है।
ये तीनों जो है जे क्यू और के, ये जो जे क्यू और के है ये तीनों फेस कार्ड है। मतलब ये तीन गो में चेहरा बना हुआ होता है, फेस कार्ड है यानी तस्वीर वाला होता है। ये जो जे क्यू और के है, जे क्यू और के है कार्ड में, ये तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। इसमें क्या होता है, फेस बना हुआ होता है। और बाकी में क्या होता है, फेस नहीं बना हुआ होता है, उसमें बस नंबर लिखा हुआ रहता है और सारे जगह डिजाइन बने हुए होते हैं ये वाले। लेकिन ये तीनों में क्या होता है, फेस रहता है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या रहेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या क्वेश्चन होगा, बोलेगा एक हुकुम का पत्ता होगा। मतलब एक 52 पत्तों का एक ग्रुप है या अच्छा से मिलाया हुआ है, उसमें से एक पत्ता निकाल रहे हैं, तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, प्रायिकता क्या होगा कि वो एक हुकुम का पत्ता या एक कार्ड ऑफ स्पेड होगा, स्पेड का कार्ड। तो देखिए हुकुम का पत्ता कितना है, हुकुम में 13 पत्ता, जिस तरह इसमें 13 है उस तरह इसमें भी 13, इसमें भी 13 और इसमें भी 13। हुकुम का पत्ता मतलब स्पेड डिजाइन वाला, इस डिजाइन वाला पत्ता। तो टोटल 13 को होगा। यहाँ पे देखिए 13 को गिन के, तो देखिए हुकुम का पत्ता का प्रायिकता कितना होगा, हुकुम का पत्ता या कार्ड ऑफ स्पेड क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का टोटल कितने पत्ते हैं, हुकुम का पत्ता, हुकुम इस डिजाइन में कितने पत्ते हैं 13, बट्टा में टोटल पत्ता मिला के कितना है 52 है। 13 1 जब 13 और 4 बार में 52, तो कितना हो जाएगा आंसर 1/4। हुकुम का पत्ता का 1/4। ठीक है, अगर बोलेगा एक पान का पत्ता या एक हार्ट का कार्ड ऑफ हार्ट, तो उसमें भी 13/52 होगा, क्योंकि हार्ट में भी तो 13 कार्ड है। अगर बोलेगा ईंट का पत्ता या डायमंड का पत्ता, कार्ड ऑफ डायमंड, तो भी 13/52। और एक पूछेगा कार्ड ऑफ क्लब या चिड़ी का पत्ता, तो भी 13/52 होगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर बोलेगा एक लाल रंग का पत्ता, बोल देगा एक लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का एक पत्ता, एक कार्ड ऑफ रेड कलर या लाल का प्रायिकता। ठीक है, लाल रंग का कार्ड का प्रायिकता, तो लाल रंग का टोटल कितना है बताइए। देखिए लाल रंग का टोटल कितना है, तो हम बताएं अभी कि ये जो हार्ट वाला है इसमें ये लाल रंग का होता है, और ये जो डायमंड है, ईंट है, ये लाल रंग का होता है। तो ये दोनों मिला के टोटल लाल रंग का कितना हो गया, इसमें 13 और इसमें 13, 13 कितना हो गया 26। तो लाल रंग का टोटल कितना है 26 है। तो ऊपर में कितना लिखेंगे, लाल रंग का 26, और बाएं में टोटल कितना है 52। तो कितना हो जाएगा 26 दूनी 52, मतलब 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाल रंग का पत्ता का। और क्या क्वेश्चन आएगा, काला रंग का पत्ता, तो काला रंग में भी क्या होगा, ये 13 और ये 13, ये दोनों काले रंग के हैं, तो टोटल 26। तो काला रंग का पत्ता बोलेगा तो भी 26/52, लाल रंग का बोलेगा तो भी 26/52, 26/52। ये हो गया। अब देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन क्या क्या इसमें बन सकता है। अब देखिए क्या क्वेश्चन आएगा, अगर आ गया एक फेस कार्ड, एक फेस कार्ड का प्रायिकता अगर पूछेगा, फेस कार्ड मतलब तस्वीर वाला। ठीक है, लिखा रहेगा तस्वीर वाला कार्ड, तो तस्वीर वाला टोटल कितना है बताइए। देखिए टोटल हम क्या बताए थे, ये जो जे क्यू और के है, जैक क्वीन और किंग, गुलाम बेगम और बादशाह, ये तीनों तस्वीर वाला होता है। तो हार्ट का डिजाइन में भी 3 तस्वीर वाले, और हुकुम में भी 3 तस्वीर वाले, ईंट में भी 3 तस्वीर वाले, और ये जो क्लब है इसमें भी 3। तो 3 3 3 मतलब 3 चौक 12, टोटल कितना है 12। फेस कार्ड कितना हो जाएगा 12, और बाय में टोटल कितना है 52। ये किससे कटेगा, 4 से, 4 3 12 और 4 13 बार में, तो 3/13। समझ में आ रहा है।
एक फेस कार्ड टोटल यहाँ 3, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 3 है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है एक इक्का का एन एस होने का, एस यानी कि ए होने का, तो ए कितना है, इसमें एक ए, इसमें एक ए, इसमें एक ए, इसमें एक ए, टोटल 4 है। तो 4A और बाय में टोटल कितना है 52 कार्ड्स है, 4 एकम 4 और यहाँ 13 बार में, तो 1/30। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, और कार्ड में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, एक बादशाह होने का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग ऑफ गेटिंग अ किंग। ठीक है, अगर एक किंग का पूछता है, किंग का प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो कितना होगा, तो किंग कितना है, इसमें एक किंग है, इसमें एक किंग है, इसमें एक किंग है, इसमें एक किंग है, टोटल 4 किंग है, और बाय 52 तो 1/13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे टाइप का देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसा बोल देता है, एक लाल बादशाह या ए रेड किंग, लाल रंग का राजा, तो लाल रंग का राजा कितना है, तो देखिए लाल रंग का ये है और ये है, इसमें एक राजा है लाल रंग में, इसमें एक राजा है लाल रंग में, तो टोटल लाल रंग में 2 राजा है, तो 2 लिखेंगे, और बाय में कितना है टोटल कार्ड 52, ये 26 बार में, तो 1/26 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं और क्वेश्चंस। अब देखिए, अगर बोलेगा लाल रंग का फेस कार्ड, लाल रंग का फेस कार्ड अगर पूछता है, और रेड फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी अगर पूछता है तो कितना होगा, लाल रंग का फेस कार्ड तस्वीर वाला कार्ड, तो तस्वीर वाला कितना होता है बताया, 3 गो होता है, जे क्यू और के तस्वीर वाला होता है, तो लाल रंग में कितना है तस्वीर वाला, तो इसमें लाल रंग में 3 है, और इस लाल रंग में 3 है तस्वीर वाला, तो टोटल कितना है तस्वीर वाला 6, लाल रंग का 6 गो है, बाय में 52, 2 3 6 और यहाँ पे 26 बार में, तो हो जाएगा 3/26 हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए, बहुत इजी चैप्टर है, बस हम लोग को जो चीज का प्रायिकता, जो चीज का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो देखना है कितना है, और टोटल कितना है वो देखना है। ठीक है, अच्छा इसमें कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि जैसे एक कार्ड निकाला गया और उसको फिर अलग रख दिया गया। ठीक है, एक कार्ड निकाला गया और उसका प्रायिकता पूछा गया, जैसे मान लेते हैं लाल रंग का फेस कार्ड होने का ही प्रायिकता पूछा गया, तो उसको निकाल के अगर वो निकल गया उसको अलग रख दिया, और उसके बाद फिर से प्रायिकता पूछेगा कि एक काला रंग का पान, एक काला रंग का इक्का हो, चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, तो क्या करेंगे उस समय फिर जो भी लिखेंगे हम लोग, वो यहाँ 52 नहीं लिखाएगा, 51 लिखाएगा। क्यों? क्योंकि एक कार्ड जो निकला उसको अलग रख दिया गया है, उस ग्रुप में अब नहीं है। 52 कार्ड का जो ग्रुप था उसमें से एक कार्ड जो निकला उसको अलग रख दिया, तो अब 51 ही कार्ड बचा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी पूछता है कि उस चीज को अलग रख दिया गया है, तो उसमें उसको एक घटा देंगे, माइनस कर देंगे, और बाय में टोटल वाला में वो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर एक सिक्का को एक बार उछालते हैं तो या तो एक हेड आता है या टेल आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा देगा कि 2 सिक्का को एक साथ फेंका जा रहा है, एक साथ टॉस किया जा रहा है 2 कॉइन्स को, तब क्या होगा। तो देखिए अगर 2 कॉइन को एक साथ फेंका जा रहा है तो या तो हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, या दोनों में टेल आए, या पहला वाला में हेड और दूसरा वाला में टेल, या दूसरा वाला में टेल और पहले वाले में हेड। इस तरह से 4 परिणाम या 4 टोटल आउटकम्स हो सकते हैं। अगर 2 सिक्का को, अगर 2 कॉइन को एक साथ फेंकते हैं तो ये होंगे 4। अब इसमें से क्वेश्चन कैसा रहेगा, बोलेगा कि दोनों में हेड आने का प्रायिकता कितना होगा, दोनों में चीत आने का प्रायिकता,
तो दोनों में चित्त आने वाला के गो है, दोनों बार आने का हेड है, मतलब एक ही बार है ऐसा कि दोनों में आया है, तो एक बाय टोटल है 4, इस तरह से निकलेगा। अगर बोलेगा कम से कम एक हेड आए, कम से कम एक हेड, तो इसमें कम से कम एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, तो कम से कम एक हेड या एक चित्त 3 में है, तो 3 बट्टा टोटल है 4। या ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक भी हेड ना हो, तो एक भी हेड किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बाकी सब में एक हेड है, तो हेड ही ना हो तो ऐसा एक है, तो इसका प्रायिकता 1 बट्टा 4, इस तरह से निकलेगा। ठीक है, ये जब दो सिक्का को एक साथ उछाला जाएगा, दो कॉइन को एक साथ टॉस किया जाएगा, तो ये प्रायिकता निकलेगा। ठीक है, अगर 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाए, देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, अगर 2 सिक्का को एक साथ उछाला जा रहा है या एक सिक्का को ही 2 बार उछाला जा रहा है, तो यही वाला आएगा। ठीक है, दोनों में अगर 2 सिक्का को एक साथ उछाल रहे हैं तो भी यही परिणाम रहेंगे, और अगर एक सिक्का को 2 बार उछाला जा रहा है तो भी यही परिणाम होगा। ठीक है, अब देखिए अगर 3 सिक्का को एक साथ उछाला जा रहा है अगर, तो क्या आएगा, तो इसमें क्या होगा, हो सकता है तीनों में हेड हो, या हो सकता है तीनों में टेल हो जाए, या हो सकता है पहला 2 में हेड तीसरा में टेल, या हो सकता है पहला 2 में टेल और तीसरा में हेड, या पहला में हेड बीच वाले में टेल और लास्ट वाले में हेड, या फिर टेल हेड टेल, टेल हेड हेड नहीं हुआ है, और हेड टेल टेल, इस तरह से 8 आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर 3 सिक्का को हम लोग एक साथ फेंकते हैं तो। ठीक है, अब इसमें से पूछा जाएगा प्रायिकता कि तीनों में हेड आएगा, उसका प्रायिकता क्या होगा, चाहे तो कम से कम 2 में हेड आएगा तो क्या होगा, तो वो हम लोग को यहाँ से गिन के देख लेना कि अगर पूछेगा कि कम से कम 2 में हेड आना चाहिए, तो यहाँ एक है जिसमें 2 बार हेड है, यहाँ है जिसमें 2 में हेड है, और यहाँ 2 हेड है, और यहाँ 2 हेड है, कम से कम 2 हेड होना चाहिए, तो यहाँ पे कम से कम 2 हेड 4 में है, तो 4 बट्टा टोटल 8 है, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दे, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। थैंक यू।